कॉकरोच जनता पार्टी 6 जून, ये दो चीज़ें लोगों के जहन में पिछले कई दिनों से तैर रही थी। 6 जून को क्या होगा, कॉकरोच पार्टी वो अपना प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, दुनिया भर के सवाल लोगों के जहन में थे। और आज 6 जून सुबह 8 बजे अभिजीत दीपके पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और उसके बाद में यहाँ जंतर मंतर पर पहुंचे। पुलिस की तरफ से परमिशन दी गई सुबह 10 बजे से लेकर के और शाम 5 बजे तक प्रोटेस्ट करने की। अभी घड़ी में 4 बज रहे हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं। ये कहा जा रहा था कि कॉकरोच जनता पार्टी के लोग अगर आएंगे तो अराजकता फैल सकती है, शायद कुछ तोड़फोड़ और आगजनी या फिर बहुत तरह की बातें कही जा रही थी। लेकिन 1 घंटे पहले ही जो अनुमति मिली थी उससे 1 घंटे पहले ही ये नज़ारा आप देखिए। 1 घंटे पहले ही पूरी तरह से प्रोटेस्ट साइट वो खाली हो चुकी है। 5 दिन का अल्टीमेटम कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से दिया गया है। 5 दिन यानी अगले शनिवार तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए, ये कहा गया है। और इसी के साथ में यहाँ से कॉकरोच जनता पार्टी का आज का प्रदर्शन वो ख़त्म हो गया। आज सुबह 8 बजे यहाँ से महज 100 मीटर दूर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना है और वहाँ पर उनको आना था 9 बजे और उन्होंने कहा था कि हम आएंगे और आकर के परमिशन मांगेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। आमतौर पर जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होता है उसके लिए अनुमति लेनी पड़ती है और करीब 1 हफ्ते 10 दिन पहले बताना पड़ता है कि किस चीज़ को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा है, कितने लोग आएंगे, कहाँ से आएंगे, कौन कौन आपके गेस्ट रहेंगे, सब कुछ बताना पड़ता है और तब जा कर के कहीं पुलिस की तरफ से अनुमति मिलती है। लेकिन ये संभवतः इस तरह का पहला मामला है जब अनुमति मिल गई और न केवल अनुमति मिली बल्कि आप देखिए कि 4 बजे ही तमाम जो प्रदर्शनकारी थे वो भी निकल गए और उसके बाद में करीब 1000 की संख्या में पुलिस बल वो तैनात किया गया था और वो भी अब यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये जंतर मंतर का वो एरिया है जहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए अनुमति ली जाती है और इसी एरिए में, इसी जगह में आज केवल पूरे दिन भर उन्हीं का प्रोटेस्ट होता रहा। बहुत तेज़ गर्मी है और सोनम वांगचुक और दूसरे देश भर से अलग अलग सोशल मीडिया के अंदर जो पहचान रखते हैं या फिर जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं वो सब सामाजिक कार्यकर्ता वो पहुँचे, अपनी बात कही। वहाँ उधर दूर सामने मंच बना था और सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से रहा और पुलिस की मुस्तैदी वो पूरे दिन भी रही। और उसके बाद में 4 बजे से पहले ही ये कहा गया कि हमारी 5 दिन के लिए हम सरकार को और समय दे रहे हैं, 5 दिन में आप धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। और इसी के साथ में ही यहाँ पर ये आज की तारीख में प्रोटेस्ट समाप्त हो गया। लेकिन, और बहुत बड़ा लेकिन, शनिवार तो आएगा ही, तय है, शनिवार को आप टाल नहीं सकते। 5 दिन का समय यानी 120 घंटे वो भी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस बीच में क्या कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो कहा गया है कि इस्तीफा लीजिए तो वो इस्तीफा हो पाएगा? कॉकरोच जनता पार्टी क्या वाकई इतना प्रेशर वो अब बातचीत के जरिए, क्योंकि अब टेबल टॉक होंगे, आज जो प्रोटेस्ट था वो प्रोटेस्ट पूरा हो गया और अब टेबल टॉक होगी, तो अभिजीत दीपके और उनकी टीम क्या बातचीत के जरिए सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाएगी और कहीं कोई तालमेल बनेगा क्या, या फिर से शनिवार आएगा और फिर से यहाँ पर लोग आएंगे और उसके बाद में फिर एक तारीख होगी? ये सवाल जो है वो यहाँ पर अभी भी खड़ा हुआ है। लेकिन ये एक बड़ी बात रही, शांतिप्रिय ढंग से प्रोटेस्ट की इजाज़त भी मिली। अनूनन ऐसा होता नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा। इजाज़त मिलने के बाद में यहाँ पर बड़ी तादाद में, जहाँ अभी शांति दिखाई दे रही है, 1 घंटा बाकी भी था, उससे पहले ही ख़त्म करके निकल भी गए शांतिप्रिय ढंग से। तो अब शनिवार यानी गेंद जो है वो अब सरकार के पाले में है और सरकार इस बीच में क्या करती है। और हालांकि 21 जून को फिर से नीट की परीक्षा होनी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं मामला जो पेच है वो फंस गया है धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री की कुर्सी को लेकर के। अब जो बातें कही जा रही हैं उसमें
एक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के ये भी कहा जा रहा है कि जितना आप सोशल मीडिया के जरिए जितना हुआ आपने बनाया था, उतने लोग आपके नहीं आए। यानी जो एक कल्पना की जा रही थी कि भाई इतने मिलियंस में फॉलोवर हैं तो शायद हो सकता है कि दिल्ली चारों तरफ से जाम हो जाए, शायद इतने लोग आ जाएं कि दिल्ली में जगह जगह बैरिकेड लगा करके लोगों को रोकना पड़े, लेकिन उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं आए, ये सच्चाई है। लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग आए भी, ये भी सच्चाई है। और हज़ारों की तादाद में जब लोग आए और वो पीसफुल ढंग से यहाँ पर प्रोटेस्ट करके गए, तो इस बीच में अब सवाल जो है वो इस बात को लेकर के है कि क्या बातचीत के जरिए मामले का कोई हल निकल पाएगा, या फिर दोनों पक्ष एक दूसरे को झुकाने पर, यानी अब कहीं ना कहीं एक प्रेशर कॉकरोच जनता पार्टी पर उल्टा भी आएगा कि आप उतनी बड़ी तादाद में लोगों को ला नहीं पाए, और जब उतनी बड़ी तादाद में आप लोगों को ला नहीं पाए तो कहीं ना कहीं अब सवाल जो है वो ये भी उठेगा कि ठीक है, आपका एक बुलबुला था, आपने प्रोटेस्ट किया, हमने प्रोटेस्ट करने की इजाज़त दी, वरना दुनिया भर की आज इंटरनेशनल मीडिया और तमाम जगह पर ये लिखा जाता कि देखिए दुनिया भर में हम ये दावा करते हैं कि हम सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश है और हमारे यहाँ पर प्रोटेस्ट करने की इजाज़त तक नहीं है। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसिस के तहत आज परमिशन मांगी भी गई और उसके बाद में परमिशन मिली भी। तो ऐसे में सवाल जो है वो इस बात को लेकर के है कि अब आगे का रास्ता क्या है। जैसा मैंने कहा 5 दिन, वो 5 दिन तो पूरे हो ही जाएंगे, 120 घंटे वो तो पूरे हो ही जाएंगे, लेकिन इस बीच में क्या धर्मेंद्र प्रधान के साथ में बातचीत का दौर अब शुरू होगा, क्योंकि यही जंतर मंतर है। इसी जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रोटेस्ट हुआ, और जब पहलवानों का प्रोटेस्ट होता था तो यहीं इसी जगह पर उनका टेंट लगता था और बातचीत होती थी। किसान आंदोलन दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर चला और करीब दर्जन भर बार बैठकें हुई। किसान आते थे बसों में बैठ करके, दिल्ली के विज्ञान भवन के अंदर आकर के बातचीत होती थी सरकार के साथ में कि एमएसपी को लेकर के आप कितना मानेंगे, फलां शर्त को लेकर के आप कितना मानेंगे, या जो 3 कृषि कानून उस वक्त में आए थे उनको लेकर के तमाम तरीके से जो है वो बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए चीज़ें आगे बढ़ रही थी। तो अब ये जो आज का प्रोटेस्ट था, क्या ये आज का प्रोटेस्ट बस आज भर था, या इस आज के प्रोटेस्ट को और कॉन्क्रीट करके सरकार के साथ में डायलॉग स्थापित करके कोई रास्ता निकाला जाएगा? जो लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए उनका कुछ हासिल होगा, या फिर बात ख़त्म हो गई, आपने कर लिया, आपका हो गया और अब आप आगे देखिए, और धर्मेंद्र प्रधान जी यानी जो सरकार है वो अपना आगे देखेगी। अब बात ये भी है कि क्या सरकार उतनी तवज्जो भी देगी जितनी किसान आंदोलन के समय पर किसानों को मिली थी, क्योंकि उनके पीछे एक बड़ी फोर्स थी किसानों की, देश की सबसे बड़ी आबादी किसान आबादी, और उसके पीछे 4 स्टेट के ऐसे लोग थे जो 24 घंटे 365 दिन वहाँ पर ठहरने के लिए उस तरीके से आए थे। तो क्या ये इस प्रोटेस्ट को इतना बड़ा करके देखना वो सही है, या फिर जिस तरीके से आम प्रोटेस्ट होते हैं जंतर मंतर पर, इस प्रोटेस्ट को सिर्फ उतना ही देखना चाहिए? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। जब पहलवानों का आंदोलन हुआ तो पहलवानों के आंदोलन में भी ऐसे लोग थे जो डेडिकेटेड थे, लेकिन क्या इस प्रोटेस्ट के जरिए जो डेडिकेशन है वो फिर से दिखेगा? आज दिन भर मैं यहाँ पर रहा और एक बात निकल करके सामने आई कि शायद इसलिए भी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग थे, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से कहा गया, जब मैंने कई बार ये सवाल किया कि उतनी बड़ी तादाद में लोग नहीं है जितना आप दावा कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि लोगों के अंदर ये था कि सरकार प्रोटेस्ट करने ही नहीं देगी, एयरपोर्ट से ही गिरफ्तारी हो जाएगी, एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया जाएगा, और जाएंगे भी तो बॉर्डर्स पर अलग अलग जगह पर वहीं केवल रोक दिया जाएगा। इसलिए उस पैनिक की वजह से लोग नहीं आए, और जब लोगों को पता चला कि परमिशन मिल गई है तो दिल्ली और उसके आसपास के, गुरुग्राम के, फरीदाबाद के, जो भी आसपास के लोग जो आ सकते थे 2-3 घंटों के अंदर वो आए, और फिर धीरे धीरे तादाद जो बढ़ती चली गई। सुबह करीब 8 बजे जब हम आए तो ये सच्चाई है, पार्लियामेंट स्ट्रीट
थाने के बाहर महज कुछ आप यूँ कहिए कि 100-200 के आसपास कार्यकर्ता या समर्थक होंगे जो वहाँ पर थे और अपनी बात वहाँ पर मीडिया के कैमरों के लिए कह रहे थे। यानी पुलिस की तादाद वो ज़्यादा थी, कॉकरोच पार्टी के जो समर्थक थे उनकी तादाद कम थी। और ये मैं बात ग्राउंड पर खड़े होकर के कह रहा हूँ जो मैंने पूरे दिन भर आज यहाँ पर देखी है, ऑब्जर्व की है। तो ऐसे में क्या यही बात सही है कि लोगों को अंदेशा था इसलिए लोग उतनी बड़ी तादाद में नहीं आए, और अब लोगों के हौसले एक तरीके से और बढ़ जाएंगे कि सरकार तैयार हुई, सरकार को मानना पड़ा और सरकार फिर मानेगी, और फिर अभी तो जो 5 तारीख का प्रोटेस्ट होगा, जाहिर सी बात है उसमें तो अनुमति वाला मामला भी नहीं रहेगा। क्योंकि आज तो ये कहा जा रहा था कि ऐसे नहीं चलेगा माई वे और हाईवे, कि आप अमेरिका से आएंगे और अमेरिका से आकर के आप पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर सीधा लैंड करेंगे और कहेंगे कि साहब ये लीजिए कागज़ पत्री और मुझे जाना है जंतर मंतर, मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। ये माई वे और हाईवे के जरिए सरकारी कानून व्यवस्था नहीं चलती। तो अब तो वो मसला भी नहीं है। अब तो आज ही एक तरीके से ये कह दिया गया है कि अगले शनिवार को हम फिर आएंगे। और जब आज अनुमति मिल गई और सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से हो गया, तो पुलिस भी कम से कम इस बात को नहीं काट पाएगी कि आपको अनुमति क्यों ना फिर दी जाए। अगर आज मान लीजिए कि कहीं पर हिंसा होती या आज मान लीजिए कि अराजकता होती, तो पुलिस के पास में एक बैकग्राउंड होता कि देखिए आप बिगड़े हुए एक तरीके से सिस्टम के साथ में आ रहे हैं, आपका कोई ताना बाना है नहीं, कोई स्ट्रक्चर आपके पास में है नहीं, आपके जो लोग हैं वो बिखरे हुए हैं, आप संगठित नहीं हैं, या आपकी जो बात है उसको कोई मान नहीं रहा है, और बहुत तरह की बातें कही जाती है। और पुलिस अगली जो प्रोटेस्ट के लिए मंजूरी होती है उसको हाथों हाथ रद्द कर देती। तो अब ये भी तय हो गया है कि अगला प्रोटेस्ट होकर के ही रहेगा। तो सवाल अभी भी कुल मिलाकर के जो सुबह तक था वो अभी भी है, और 5 दिन बाद में भी मुझे लगता है कि वो सवाल बना रहेगा कि अब होगा क्या। वैसे राजनाथ सिंह ने कहा था कि ये एनडीए की सरकार है, यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान वैसे भी कई बार भावुक होकर के कड़े अंदाज में और कई अलग अलग तरीके से वो अपनी बात को कह चुके हैं। तो ऐसे में क्या समय के साथ में 5 दिन और जैसे जैसे बीतेंगे इस मामले को और ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा, या 5 दिन में ये मामला और पकेगा? 5 दिन बाद में संगठित होकर के और लोग आएंगे। और ये जून का महीना है, गर्मी, तपती गर्मी, और इस तपती गर्मी के बीच में आना, प्रदर्शन करना, वही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आमतौर पर जून में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बहुत कम होते हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती। तो सारे सवाल, सारे समीकरण कुल मिलाकर के अभी भी ज्यों के त्यों ही खड़े हैं। बस केवल आज यही हासिल है कि प्रोटेस्ट हुआ और शांतिप्रिय ढंग से हो गया। लेकिन प्रोटेस्ट जिस चीज़ के लिए हुआ था, होना था, वो चीज़, वो मुद्दा, वो मसला, वो अभी भी ज्यों का त्यों है। और ऐसे में जीत अपने अपने खेमे में हर तरफ है। सरकार वो इस बात से शायद आज खुश होगी कि लोग उतने नहीं आए, और कॉकरोच जनता पार्टी के लोग शायद इस बात से खुश होंगे कि देखिए हमने प्रोटेस्ट आखिरकार करवा ही दिया, सरकार को मंजूरी देनी ही पड़ी। तो दोनों तरफ, दोनों हाथों में लड्डू जब जा रहे हैं, बोथ साइड विन विन का जब मामला है, लेकिन ये मामला दोनों तरफ की जीत का ही मामला नहीं है। असल मामला वो 22 लाख जो नीट के बच्चे थे उनका था, सीबीएसई वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका है, देश भर में पेपर लीक को लेकर के जो एक आक्रोश है, मामला दरअसल उसका है। कॉकरोच पार्टी को लेकर के बहुत सारे लोगों का शुरुआती दिनों से ये भी मानना था कि ये एक प्रेशर वॉल की तरीके से एक तरीके से काम करेगी। यानी जो प्रेशर, जो आक्रोश था, उस आक्रोश को इकट्ठा करके और उसकी गैस निकालने का काम। यानी देखिए लोग जो है वो आक्रोशित थे और उनको एक मंच दिया, और उसके बाद में सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से निपट गया, और सरकार ये कहेगी कि देखिए हमने आपको प्रोटेस्ट भी करने दिया, हम कार्रवाई भी कर रहे हैं हर तरीके से। यानी सरकार अपनी भी पीठ थपथपाएगी। तो ऐसे में सवाल वो इस बात का है कि अब 5 दिन बाद में
क्या होगा। 5 दिन बाद में जब प्रोटेस्टर्स फिर से आएंगे तो क्या उससे पहले सारी चीज़ें जो गुलाबी तस्वीर है वो फिर से चकाचौंध के साथ में चमकती हुई दिखाई देगी, या फिर सवाल कुछ और बड़े हो जाएंगे। और क्या अगली बार जब प्रोटेस्ट होगा तो जितने लोग आज आए हैं कम से कम उतने लोग आ पाएंगे, रिपीट कर पाएंगे, या लोगों का इनसे भी विश्वास उठ जाएगा कि नहीं भाई तुमसे कुछ हो नहीं पाया और तुम तो आ गए। तो सवाल बहुत सारे हैं और एक चीज़ को कई बार देखना चाहिए। कई बार देखेंगे तो कई सारी चीज़ें, कई सारे पहलू वो आपके सामने आते हैं। बहरहाल दिन भर हम लगातार यहाँ पर मौजूद रहे, यहाँ से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुँचाते रहे। बाकी आज का जो प्रोटेस्ट था उसके ज़रिए आपको क्या लगता है, क्या हासिल हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हो सकता है और क्या होगा ही नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय लिख करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।